Good morning, all my dear students. Good morning. आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी स्टूडेंट्स का कोई कल की क्लास में कोई डाउट हो मैसेज करें। वानी जैन, बेटा आप कई दिन बाद क्लास में आए। वानी जैन, अब तक क्लास के अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? आप मैसेज करें चैट बॉक्स के अंदर जाकर। आकाश संगल, गुड मॉर्निंग। वानी जैन, आप 4-5 दिन बाद क्लास में आए। अदरवाइज बाकी सब स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक। ओके बेटा वानी, कोई बात नहीं। आप स्कूल की रिकॉर्डिंग क्लास ले लें जिससे आपका पीछे का जो छुटा हुआ है वो कवर हो जाए। स्कूल से रिकॉर्डिंग क्लास आप मंगा लें, और उसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें मैसेज करें। जो भी आपको समझ में नहीं आया हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। कुछ बच्चों पे बुक नहीं है तो इसलिए हम साथ साथ क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहली है, मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश। पहले हम क्वेश्चन को बड़ा फास्ट समझा रहे हैं। उसके बाद बेटा आप स्कूल से जिस नंबर से लिंक आते हैं आप उस नंबर से कांटेक्ट कर लें, और जब आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको भी रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाया करेंगी। रिकॉर्डिंग क्लास सबके पास नहीं जाती, जिसे जरूरत होती है वो कांटेक्ट कर लेते हैं, उसे रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाती है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले सेकंड फिर उसे स्लो स्लो दोबारा एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए के अंदर सबसे पहली एंट्री है, मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो दो वर्ड्स हमारे अंदर आए डियर स्टूडेंट्स, कैश एंड कैपिटल। सबसे पहले हम ऑल ट्रांजैक्शंस को रीडिंग करने के बाद उसमें से दो वर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे और उन वर्ड्स को साथ साथ पोस्टिंग कर रहे हैं। तो कैश इज इक्वल टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री, ब्रॉड फर्नीचर। इफ यू परचेज फर्नीचर, यदि हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो उसमें से हमारे दो वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड कैश और एक वर्ड फर्नीचर। जितने भी वर्ड्स आते हैं आप इक्वेशन में उनकी पोस्टिंग करते रहे। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया तो एक नाम हमारा फर्नीचर का ऐड हो गया, तो हमने कैश प्लस फर्नीचर। अगली एंट्री है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल और प्लस क्रेडिटर। अभी ये सारे वर्ड्स हम दोबारा भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगली एंट्री है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो स्टॉक भी है हमारे पास और कैश भी है। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड रेंट, कैपिटल और कैश दोनों है हमारे पास। परचेज गुड्स, स्टॉक और कैश दोनों है। तो बच्चों ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनने वाली है, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो सभी स्टूडेंट्स हम एक एक एंट्रीज को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, उन्हें बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। स्टार्ट बिजनेस
with cash 50,000. Start business with cash ₹50,000. बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से स्टार्ट किया? 50,000 में से। हर ट्रांजेक्शन में से 2 वर्ड आइडेंटिफाई करें। सभी स्टूडेंट्स इस एंट्री में से 2 वर्ड आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं वे 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं। सभी स्टूडेंट्स मैसेज कर करें, जो भी आप वर्ड आइडेंटिफाई कर रहे वे दोनों वर्ड्स के नेम आप मैसेज करें। वेल डन। ज्यादातर सब बच्चों का आंसर आया। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कौन करता है? बिजनेस का ओनर। और बिजनेस का ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और दूसरा वर्ड आया हमारा कैश। तो हर ट्रांजेक्शंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स आने वाले हैं। इस ट्रांजेक्शंस के अंदर भी 2 वर्ड्स आए, एक कैपिटल और दूसरा कैश। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल हमारी 50,000 रुपीज प्लस होगी और कैश हमारा 50,000 प्लस होगी। हर ट्रांजेक्शंस में से आप आइडेंटिफाई करें 2 वर्ड्स और उन वर्ड्स को प्लस हुए हैं तो उनकी अकाउंट्स में प्लस कर। सेकंड ट्रांजेक्शंस, ब्रॉड फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज 500 रुपीज। इस ट्रांजेक्शंस के अंदर से भी 2 वर्ड्स आने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑल ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाइज 2 नेम्स, परचेज फर्नीचर। आप दोनों ट्रांजेक्शंस के दोनों वर्ड्स आइडेंटिफाई करें और उन वर्ड्स को देखें प्लस क्या होने वाला है और माइनस क्या होने वाला है। एक स्टूडेंट्स का आंसर आया ड्राइंग। बेटा ड्राइंग वर्ड्स नहीं होगा, क्योंकि परचेज फर्नीचर फॉर हिज हाउस यदि है तो वो हमारे लिए ड्राइंग होगा, लेकिन ये वर्ड है फर्नीचर। यदि गुड्स वर्ड्स होता है तो उसे हम लिखते हैं बच्चों स्टॉक। अदरवाइज फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब असेट्स होती हैं, ये अपने नाम से ही आती हैं। तो फर्नीचर और दूसरा वर्ड है कैश। फर्नीचर 500 रुपीज प्लस और कैश 500 रुपीज माइनस। फर्नीचर 500 रुपए प्लस करेंगे और कैश 500 रुपीज माइनस करेंगे। फर्नीचर 500 रुपए प्लस हो गया और कैश 500 रुपीज माइनस हो गया। ये हमारी इक्वेशन आई कि हमारे पास 50,000 कैश था, 500 हमने एक्सपेंसेस कर दिया, तो इक्वेशन 49,500 और ये आगे 50,000। सभी स्टूडेंट्स अगली ट्रांजेक्शंस, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000 रुपीज। सभी स्टूडेंट आइडेंटिफाई करें 2 नाम और दोनों नाम को इक्वेशन में भी पुट करें।
वेल डन, ज्यादातर सब बच्चों का मैसेज सही है। परचेज गुड्स, गुड्स को हम डियर स्टूडेंट स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक में 4000 रुपीज प्लस करते हैं। सेकेंड एंट्री ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब तो उधार, और इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट दैट्स मीन क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज क्या हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो 4000 रुपीज क्रेडिटर्स में प्लस। हर इक्वेशन के बाद टोटल लगाया करें, जिससे हमें अकाउंट 49,500 प्लस 500 4,000 50,000 प्लस 4,000। बच्चे ये अकाउंट्स की बेसिक चीज है। आप देखते होंगे ना, जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का ओनर जो भी अपने अकाउंटेंट से है वो पूछ लेता है कि भैया बैलेंस बता दे कितना है। हर एंट्री के बाद हर बैलेंस पता होता है, वो पूछ लेता है कैश कितना है जी, 49,500। फर्नीचर कितने का है, 500। हमारी दुकान पे जो स्टॉक है वो कितना है, 4,000 रुपीज। क्रेडिटर्स, जो हमने उधार सामान खरीदे, हमें पेमेंट कितनी करनी है, 4,000। तो हर इक्वेशन के बाद हमारी दुकान पर क्या क्या सामान है, किसका क्या क्या स्टॉक है, वो सब के सब इसी से मेंटेन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगली एंट्री देखें क्या है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट है 500। सोल्ड गुड्स कॉस्ट 500 4 रुपीज 700। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500, जो हमने गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट कितनी है, 500। 4 रुपीज 700, कितने में सोल्ड करा हमने, 700। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बताएं जल्दी से इस एंट्री को हम क्या करने वाले हैं। गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 4 रुपीज 7, इस तरह की एंट्री हमने कल भी कराई थी और परसों भी कराई थी। तो ज्यादातर सब स्टूडेंट्स पे ये एंट्री आती है, तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर जाएं और आंसर लिखें। सोल्ड गुड्स, देखो हमने बताया था बिजनेस के अंदर दो ही वर्ड्स होते हैं, परचेज और सेल्स। इफ वी परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट बोथ कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज, दोनों ही कंडीशन के अंदर स्टॉक हमारा इंक्रीज होता है। सेकंड कंडीशन, गुड्स कॉस्टिंग 500, यानी कि स्टॉक 500 का यदि हम सेल करते हैं तो स्टॉक विल बी डिक्रीज। चाहे हम कैश गुड सोल्ड कर रहे, चाहे हम क्रेडिट सोल्ड कर रहे, कॉस्ट प्राइस विल बी डिडक्ट फ्रॉम स्टॉक। तो जो भी हमने गुड सोल्ड किया है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक के अंदर से हम क्या करने वाले हैं, माइनस। 500 का गुड 700 में सेल किया तो कॉस्ट प्राइस है 500, तो स्टॉक में से हमने 500 रुपीज क्या कर दिए डियर स्टूडेंट्स, माइनस कर दिए। 500 का गुड्स हम कितने में सोल्ड कर रहे, 700 रुपीज में। कम में कर रहे डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा में कर रहे। 500 का गुड्स यदि हम 700 में सेल कर रहे तो हमें प्रॉफिट है या लॉस, भाई 500 का गुड्स है, हमने सोल्ड किया 700 रुपीज में, तो 200 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। और यदि प्रॉफिट है तो कैपिटल हम प्लस करेंगे, और लॉस है तो कैपिटल हम क्या करेंगे, माइनस। जितना भी हमें प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में प्लस करेंगे, और यदि हमें लॉस होता तो कैपिटल में माइनस। बिजनेस के अंदर जो भी हमें प्रॉफिट्स होते हैं वे कैपिटल में प्लस हो जाते हैं,
और जो भी हमें लॉस होते हैं वो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 500 का गुड्स 700 में सेल किया तो 200 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वे कैपिटल में प्लस होते हैं। प्रॉफिट ऑलवेज ऐड इन कैपिटल एंड लॉस ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। 500 का गुड्स 700 में सेल कर दे तो 200 रुपए का बच्चों हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो हम कैपिटल के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। कितने में सोल्ड किया, 700। तो कैश हो गया डियर स्टूडेंट 700 रुपीज प्लस। बताएं डियर स्टूडेंट, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखा करें। किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई डाउट्स होता है तो चैट बॉक्स के अंदर जाकर मैसेज करा करें। अभी अभी हमने बताया बेटा अपना माइक म्यूट रखा करें। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स के टॉपिक समझ में आ गया। एक स्टूडेंट आज हमारी क्लास में नया आया हुआ है, मनीष के नाम से है। तो बेटा मनीष मैसेज करें कि आपने कॉमर्स लिया है या नहीं। और एक नैना के नाम से स्टूडेंट आई है आज कॉमर्स में। तो मनीष तो हमारा नाम लेते ही लेफ्ट कर गया। अदरवाइज बाकी सब स्टूडेंट्स, एक बेटा अपूर्व निर्वाल, ये भी बहुत देर से क्लास में आप इन हो रहे आउट हो रहे, इन हो रहे आउट हो रहे। बेटा अपूर्व, यदि आपको क्लास अटेंड करनी है तो रेगुलर बार बार लेफ्ट मत हो। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें कि क्या आपने कॉमर्स ली है या नहीं ली है। अपूर्व निर्वाल और नैना, दो जने मैसेज करें। अदरवाइज बाकी सब स्टूडेंट्स पुराने ही हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स का आंसर भी आ चुका है, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है एंट्री हमारी रिसीव्ड रेंट। अच्छा, एंट्री होने के बाद बेटा हमारी यहाँ एंट्री कम है तो हम 2-3 ट्रांजेक्शन एक साथ कर रहे। अच्छा नैना बेटा आपने कॉमर्स ली है तो बेटा आप रेगुलर क्लास में आए। कुछ समझ में आ रहा है आपको कॉमर्स में आज या नहीं? हर ट्रांजेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने और फिर उन्हें हम उनको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। एंट्री है डियर स्टूडेंट्स रिसीव्ड रेंट। रिसीव रेंट 200 रुपीज। दो ही वर्ड्स होते हैं, रिसीव्ड और पेड। यदि हम रिसीव करेंगे तो कैश प्लस हो जाएगा, और यदि हम पेड करेंगे तो कैश माइनस हो जाएगा। ये जनरल सी थिंग है। रिसीव का मतलब क्या होता है, पैसे रिसीव करना। और यदि मैं रिसीव करूंगा तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और यदि इसके अपोजिट आ जाए पेड, पेड का मतलब मुझे पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिसीव्ड है तो कैश प्लस हो जाएगा, और पेड है तो कैश माइनस हो जाएगा। तो रिसीव्ड वर्ड है तो कैश हमने 200 रुपीज प्लस कर दिया, और कैपिटल भी 200 रुपीज प्लस हो जाएगा। हाँ बेटा कैपिटल भी प्लस होगी क्योंकि रिसीव्ड रेंट है, और रेंट हमारे लिए इनकम होगी, और इनकम कोई भी होती है हमारे लिए प्रॉफिट्स है, और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल के अंदर प्लस हो जाते हैं। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। इफ वी परचेज गुड्स, stock will be increased and cash will be decreased। हमने तो इक्वेशन 3 एंट्री के बाद बनाई,
आप हर एंट्री के बाद इक्वेशन बनाया करें, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन बेटा इसी पे पूरा करना। तो अगली एंट्री थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। इफ वी परचेज गुड्स ऑल कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज। स्टॉक सभी कंडीशन के अंदर हमारा क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो स्टॉक हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, प्लस कर दिया। और दूसरी चीज फॉर कैश है, तो इसलिए कैश हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। हम कोई सामान लाए खरीद के बेटा, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज और कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज। कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज। अब इक्वेशन बनाए, 49,500 में से 1,000 लेस करें, 48,500 प्लस 900। 49,400 कैश रह गया, प्लस 500 प्लस 4,500 is equal to 50,400 प्लस 4,000। हर इक्वेशन के बाद, हर एंट्री के बाद टोटल लगाकर आप बैलेंस निकाल लें। नेक्स्ट एंट्री है हमारी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज और माय डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल यूज को हम ड्राइंग बोलते हैं। पर्सनल यूज को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कितने पैसे हैं, 700। तो कैश में से हमने 700 रुपीज माइनस कर दिए, और ड्राइंग है तो कैपिटल में से भी 700 रुपीज माइनस। अब बेटा हमारे पास बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम रहेगी, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम सारी एंट्री एक साथ करेंगे। आप हर एंट्री के बाद टोटल लगाकर इक्वेशन बना लें। नेक्स्ट एंट्री, 8th एंट्री, पेड टू क्रेडिटर्स 400। यदि हम पेड करते हैं तो कैश डिडक्ट, और हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी तो क्रेडिटर्स में से माइनस। लास्ट एंट्री, पेड फॉर सैलरी। अब ये भी आया था, ये पेड रेंट, ऐसे ही पेड सैलरी, ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है। और पेड करेंगे तो कैश माइनस, और ये लॉस है तो कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस। तो कंप्लीट 700 प्लस 400 प्लस 200, 1,300, 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500, 49,500 प्लस 3,600। 50,400 में से 900 रुपीज लेस करे, 49,500। 4,000 में से 400 लेस करे, 3,600। दिस इज फाइनल इक्वेशन। ये हमारी बिजनेस के अंदर बैलेंस है। हमारे पास कैश का बैलेंस 48,100 है, फर्नीचर 500 रुपीज का है, और स्टॉक का बैलेंस 4,500 है, और हमारी कैपिटल 49,500 है, और लायबिलिटी ऑफ द फर्म, क्रेडिटर ऑफ द फर्म 3,600 है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब भी हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए तो उनका बैलेंस निकालें। सभी स्टूडेंट्स, हमारी 9 एंट्रीज इस क्वेश्चन के अंदर हुई। जिस भी एंट्री में किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज करें। जो भी एंट्री आपको समझ में नहीं आई उस एंट्री को मैसेज करें। उसी एंट्री को बेटा हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स बीच में क्लास लेफ्ट करके मत जाएं, क्योंकि हम अटेंडेंस बेटा क्लास के लास्ट में ही लेते हैं। ज्यादातर बच्चों का मैसेज यस सर आया हुआ है। एक स्टूडेंट्स की एंट्री है एंट्री नंबर 4, तो रीडिंग करें एंट्री नंबर 4।
सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने मन में दो ही वर्ड्स मान लें, दो ही वर्ड्स होते हैं, परचेज और सेल्स। इफ वी परचेज गुड्स, स्टॉक विल बी इंक्रीज। कोई भी कंडीशन हो, यदि हम परचेज कर रहे हैं तो ऑल कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज। स्टॉक प्लस होने वाला ही है, ऑल कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज। सेकंड, if we sold goods, if we sold goods, stock will be decrease। स्टॉक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो सामान हम सबसे पहले परचेज करेंगे, दिस इज स्टॉक। हमारी स्टेशनरी की दुकान है, यदि हमने स्टेशनरी परचेज करी है तो स्टेशनरी हमारे लिए स्टॉक हो गया। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, स्टॉक हमने क्या कर लिया, प्लस। और दूसरी चीज, जब भी हम परचेज करेंगे तो वो चीज हमारे पास बढ़ जाएगी, स्टॉक प्लस, और सेल करेंगे तो स्टॉक माइनस। तो गुड्स 500 का था तो स्टॉक में जब 500 रुपीज माइनस हो गया। बच्चों, हम कोई सामान खरीद के लाए, क्यों खरीद के लाए, कि इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर सेल करेंगे। जितने ज्यादा का हम गुड्स सोल्ड करते हैं उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। 500 का गुड्स कितने में सोल्ड किया, 700 में, तो 200 रुपीज क्या है, प्रॉफिट। तो कैपिटल के अंदर 200 रुपीज हमने क्या कर दिए, प्लस। तो 500 का गुड्स, 200 प्रॉफिट, टोटल कितने हो गए, 700। तो 700 रुपीज कैश के अंदर प्लस हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। जल्दी से किसी स्टूडेंट्स का कोई और डाउट हो तो मैसेज टाइप करें। सभी स्टूडेंट सेकंड का बी क्वेश्चन कंप्लीट इलस्ट्रेशन अपनी फेयर कॉपी में, फर्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इलस्ट्रेशन सेकंड क्वेश्चन कर देने, और फिर इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन बुक में अपना सॉल्यूशन मैच कर लें, और क्वेश्चन सीक्वेंस से मैं करा ही रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप करें। जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, किसी का कोई भी डाउट हो तो जल्दी से हमें मैसेज करें, अदरवाइज आपके अटेंडेंस ले रहे हैं इसके बाद कोई भी क्लास लीव ना करें। अटेंडेंस लेने के बाद मैं अपने आप क्लास को लीव कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट्स हो तो जल्दी से मैसेज करें, अदरवाइज क्लास आज की ऑफ कर रहे हैं। किसी का कोई डाउट्स नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।